स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो होने वाली है यूपी टेट हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप कवर करिएगा। आज की वीडियो में मिलेंगे आपको पूरे 50 प्रश्न और 50 प्रश्नों की जो भी श्रृंखला है वह आपके प्रीवियस ईयर पर रिलेटिव होगी, आधारित होगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपका हीरा, आपका मोती, आपका पन्ना और आपका रत्ती। तो क्या इसमें से आपका स्त्रीलिंग है? हीरा भी आपका जो है दोस्तों आपका पुरुष लिंग है, आपका मोती भी पुरुष लिंग है, आपका पन्ना भी पुरुष लिंग है, लेकिन जो आपकी रत्ती है ना, यही दोस्तों क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 नंबर की बात करेंगे। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कलम से लिखता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कारक होगा। कारक बताना है, संप्रदान कारक होगा कि करण कारक होगा कि संबंध कारक होगा कि कर्म कारक होगा। याद रखेंगे यहाँ कलम से लिखता है, यहाँ पे से आपका जो 2 जगह आता है, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा याद रखेंगे। तो करण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है दोस्तों? से होता है। से आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। वह कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो करण कारक होगा। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार यहाँ पर रसों की संख्या बतानी है। तो आचार्य भरत मुनि जी ने रसों की संख्या कितनी बताई है? आपको बता दूं दोस्तों, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सीमा तेज दौड़ती है। यहाँ पे हम बात करेंगे 4 नंबर की बात कि सीमा तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? यही आपको बताना है। जो तेज शब्द है ये क्या है? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है कि आपका स्थानवाचक? और स्थान संबंधित कोई बात नहीं कही गई है और समय को लेकर आपको यहाँ पे वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ पे परिमाण संबंधित कोई बात नहीं कही है। यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। दोस्तों याद रखिएगा, सीमा तेज दौड़ती है, इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं उसी के रिलेटिव। ये नहीं है कि बहुत से आसान ही प्रश्न हैं या बहुत कठिन प्रश्न हैं। जैसे आपका यूपी टेट में पूछता है वैसे ही प्रश्नों की श्रृंखला में आपके लिए लेकर आया हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने कितने प्रश्नों को कवर कर लिया है। और चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर कह रहा है वस्तुओं का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मैंने आपको बहुत बार बताया कि वस्तुओं के नाम जो बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो संज्ञा, वस्तुओं के नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम संज्ञा बोलते हैं। वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग संज्ञा का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गबन, गबन पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी रटा रटाया और चर्चित प्रश्न है। जो एक रचना किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। किसके प्यारे? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। आपको पता है कि जो गबन हो गया, आपका गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, बहुत बार पूछता है, यह मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है। यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। याद रखेंगे, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उनको हम लोग प्यारे बोलते हैं यौगिक शब्द। आपका जलद, आपका पंकज, आपका गणेश और आप पाठशाला। याद रखेंगे, पाठ और शाला ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, तो यही आपका क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर आपका मुहावरा या कहावत है कि दाल भात में मुसल चंद। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो दाल भात में मुसल चंद मतलब कि अपनी टांग अड़ाने जैसी बातें कही गई है। तो अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन ऐसा कुछ बात नहीं, अतिथि का घर आना ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, दाल भात पर चटनी ऐसा नहीं है, बिना कारण दखल देना। तो दाल भात पे मुसल चंद का मतलब यही होगा, बिना कारण के दखल दे देना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? आपको वही बताना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है ना जहाँ पे कब, कहाँ, क्यों, कैसे शब्द आ जाते हैं, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएंगे, वह ये नहीं होगा, तुम भी नहीं होगा, आप भी नहीं होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक, प्रश्न संबंधित क्या होता है, प्रश्नवाचक का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। क्या इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 10 नंबर की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको यही बताना है। व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी धन के अर्थ में टूटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा और इसमें यण संधि हो जाएगी। ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन वर्ण दंत नहीं है। दंत नहीं है यही बताना है दोस्तों। आपको बता दूं दंत वर्ण कौन कौन से हैं। जो आपका त वर्ग होता है, जो आपका त वर्ग होता है यही आपका क्या होता है प्यारे, दंत होता है। तो त वर्ग में आपका क्या आएगा, त वर्ग में आपका द भी आएगा, आपका त भी आएगा, आपका न भी आएगा। लेकिन जो ट है ना, याद रखेंगे प्यारे, जो ट है ये दंत वर्ग नहीं है, ये क्या है दोस्तों, तो ये मूर्धा में आता है। ये मूर्धा मूर्धा वर्ग का ये समूह है, समूह का ये वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दंत वर्ग नहीं है तो आपका ट नहीं है, ये बातें याद रखिएगा। आगे देखते हैं कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। आपको मैंने बहुत बार बताया उत्क्षिप्त व्यंजनों की मूल रूप से संख्या होती है दो। आपका ये वाला ढ और ढक्कन वाला और डलिया वाला ढ, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, तो आपका यहाँ पे ये ड हो जाएगा। ये आंगन नहीं है दोस्तों, ये ड, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ड यही आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, पूछता है कि उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, ये वाला स, ये वाला स और ये वाला स और ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं। पूछता है कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन होते हैं, तो आपका य, आपका र, आपका ल, आपका व, ये क्या होते हैं, आपके अंत्यस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, कहता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन आपका उष्म व्यंजनों की संख्या 4, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है प्यारे, 4 होती है। कौन कौन, जैसे आपका छत्री हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया और आपका स्र हो गया, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर की बात करिएगा। 13 नंबर कह रहा है कि आपका यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है। विराम चिन्ह का एक प्रकार कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। विवरण, आपका विवरण अब होता है बिल्कुल, आप लोग ऐसे देखते हैं विवरण का चिन्ह ये होता है, आप लोगों को पता है। निर्देशक का भी चिन्ह ऐसे डैश के आकार का होता है। लाघव भी ऐसे होता है, जैसे कि आप लोग लिखते हो ना डॉक्टर, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हो, तो इसको आप लोग पूर्ण रूप से डॉक्टर पढ़ लेते हो, यही लाघव चिन्ह कहलाता है। लेकिन जो उपदेशक होता है दोस्तों ना, ये आपका विराम चिन्ह नहीं होता। विराम चिन्ह में आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों को शेयर करके हमारी मदद भी करिएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर की बात करेंगे कि निम्न में से किस शब्द में री स्वर नहीं है। आपको यही बताना है दोस्तों, ये ऋषि वाला री स्वर इसमें नहीं है। आप लोग प्रश्न को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कृपा, कृपा में भी आपका क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कृपा में भी आपका री आ रहा है, कृष्ण में भी री आ रहा है, दृष्टि में भी री आ रहा है, लेकिन कर्म में आपका री शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। ये बातें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर की बात करेंगे। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपको मैंने बताया कि जो आपके उपसर्ग होते हैं ना, यहाँ पे देखेंगे जो आपका उपसर्ग होते हैं ना, मूल शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। तो यहाँ पे आपका शब्द क्या है, अत्यधिक। याद रखेंगे अति धन अधिक में टूटता है, और आपको पता है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की दुनिया में ले चलते हैं। आपका है संरक्षण शब्द में उपसर्ग क्या होगा। संरक्षण हो गया चाहे आपका संतोष हो गया, दोनों चीजें बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे ऊपर ऐसे बिंदु लगा है दोस्तों, इसकी भाषा म में टूट कर जाती है। और संरक्षण में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो सम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की बात करते हैं कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा संधि होगा। तो प्रत्यक्ष में आपको बता दूं दोस्तों, यण संधि होगा। कौन संधि होगा, यण संधि होगा। आगे देखते हैं जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध हो, उसमें कौन सा समास होगा। मैं बता दूं, विशेषण और विशेष जैसी बात कहे वहां पे आपका क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा प्यारे, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यही आपको बताना है। बहुब्रीहि समास, यहाँ पे पंचवटी, पंचवटी आपका ये पंच मतलब 5 शब्द आया, संख्यावाची आया, तो इसमें आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास होगा। यहाँ पे लाभ हानि, याद रखेंगे लाभ हानि बीच में योजक चिन्ह आया, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। याद रखेंगे चतुर्भुज और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं, बहुत लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ये चतुर्भुज आप लोग देख रहे हैं ना, चतुर्भुज में आपका द्विगु समास और इसके बाद आपका बहुब्रीहि समास, दोनों समास होगा। क्यों, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो चतुर्भुज है ना प्यारे, चतुर्भुज में ये होता है 4 भुजाएं अर्थात क्या, तो भगवान विष्णु। याद रखेंगे जिनकी 4 भुजाएं अर्थात भगवान विष्णु, और इसमें हो जाएगा चतुर्भुज समास। आपका बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान न हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहां पे आपका होता है बहुब्रीहि समास। और इसमें प्रधानता किसकी पाई जा रही है, तो भगवान विष्णु की पाई जा रही है। ये बातें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर की दुनिया में चलते हैं। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। याद रखेंगे सामान्य शब्द का विलोम शब्द आपसे कहीं भी पूछे तो आप लोग क्या कहिएगा। सामान्य शब्द का विलोम शब्द सर्वोग्य होता है,
कि आपका साधारण होता है, कि आपका विशिष्ट होता है, कि आपका श्रेष्ठ होता है। तो आपको बता दूं, जो आपका सामान्य होता है इस शब्द का विलोम शब्द होता है विशिष्ट। क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर की बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस शब्द का विलोम होगा। याद रखेंगे, जो क्रिस शब्द होता है इसका विलोम शब्द, क्रिस का मतलब होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, क्रिस का मतलब होता है पतला दुबला, और इस शब्द का विलोम शब्द होगा हष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा दामनी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे आपका दामनी का पर्यायवाची नहीं है, यही बताना है दोस्तों, नहीं है इसमें से, यही आपको बताना है। चीज़ें थोड़ा ध्यान से जब आप चीज़ों को कवर करिएगा तो आपको चीज़ें मिलेगी। तड़ित नहीं होगा, कि प्रभा नहीं होगा, कि बिजली नहीं होगा, कि आपका रजनी नहीं होगा। आपको बता दें, जो आपका दामनी होता है ना, दामनी का मतलब होता है बिजली, और बिजली का जो दामनी का पर्यायवाची शब्द तड़ित भी है, आपका प्रभा भी है, आपका बिजली भी है, लेकिन आपका रजनी नहीं होगा। रजनी जो पर्यायवाची शब्द है वो किसका है दोस्तों? तो रात का है। ये बातें याद रखेंगे, रात का है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करना है, और शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। इसमें से कौन शुद्ध शब्द होगा? अधर्म। अधर्म को आप लोग कैसे लिखते हो आपको मैं बता दूं, याद रखेंगे, अधर्म जो शुद्ध शब्द होता है वो ऐसे होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तत्सम शब्द चुनना है 25 नंबर का। आपका मेघ होगा, कि ठेस होगा, कि आपका जेठ होगा, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं, तत्सम शब्द जो है ना वह मेघ आपका क्या है प्यारे, तो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, और आपका एक सब्सक्राइब मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी करता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, 26 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से किस शब्द में री मात्रा का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे देखेंगे ऋषि वाला री मात्रा का प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे, क्रय, क्रय में नहीं हुआ है, र का प्रयोग हुआ है। कर्म में भी र का प्रयोग हुआ है, लेकिन दृष्टि में ऋषि वाला री का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर की बात करते हैं, किस शब्द में र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? र व्यंजन का प्रयोग कहाँ पे नहीं हुआ है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे, यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ कहाँ पे आपका र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, मात्रा में आपका र का प्रयोग हुआ है दोस्तों, बिल्कुल हुआ है। क्रम में भी र का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पे आपका वृष्टि है। वृष्टि में आपका नहीं हुआ है। इसमें आपका क्या है दोस्तों, इसमें ऋषि वाला री है। क्या है प्यारे? ऋषि वाला री है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यही आपको बताना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न तो कई बार बना है, और आपके यूपी टेट में तो नहीं बना है, लेकिन अलग जगहों पे बना है, और इसलिए मैंने इसको लिया। आपको पता है कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। खाना, ये आपका सकर्मक क्रिया है। चलना, ये भी सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे देखेंगे, हंसाना भी सकर्मक क्रिया है। हंसना नहीं है, हंसाना के बात बोला है। हंसा रहा है कोई व्यक्ति, तो मतलब वो क्रिया को कर रहा है। बातें याद रखिएगा। यहाँ पे उड़ना जो होता है ना, इसको अकर्मक क्रिया में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको याद रखिएगा, और इसको आप लोग इसके ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मिले तो आप लोग इसको गलती ना करें। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे 29 नंबर की। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, कि प्रविशेषण बोलते हैं, कि अव्यय बोलते हैं, कि उपसर्ग बोलते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग प्रविशेषण का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी का रूप कौन नहीं है? आपका खड़ी बोली भी है। याद रखेंगे, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी का ही भाषा है, बांगरू भी है, लेकिन जो अवधी है ना, यह पूर्वी हिंदी की भाषा है। याद रखेंगे, यह जो है दोस्तों, यह आपका पूर्वी हिंदी की भाषा हो जाएगी। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका अवधी जो है यह पूर्वी हिंदी की भाषा है। आगे देखते हैं, 31 नंबर की बात करते हैं, मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बहुत बार स्वर को डिनोट किया है और उसके भागों को बताया है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं 4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 32 नंबर की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? अग्र स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है? आपका छोटी, बड़ी, ऐनक वाला ए और ऊ, इसमें से कौन आपका अग्र स्वर नहीं है? तो ये जो छोटा ऊ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आपका अग्र स्वर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अलमारी किस भाषा का शब्द है? मैंने तो आपको बहुत बार बताया कि जो अलमारी होती है ना दोस्तों,
या आपका पुर्तगाली, कि डच, कि आपका फ्रांसीसी, कि आपका अंग्रेजी, तो याद रखेंगे जो अलमारी है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर की बात करेंगे, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। आपको ई प्रत्यय, प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं, याद रखेंगे। रंगीला, रंगीला में ई यही कहा है दोस्तों कि इसमें से किसमें नहीं है, तो याद रखेंगे। अंत की बात देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अलबेली, अलबेली में भी ई मिलेगा, तेली में भी ई मिलेगा, आपका माली में भी ई मिलेगा, लेकिन रंगीला में ई नहीं मिलेगा, इसमें तो आ मिलेगा। याद रखेंगे, याद रखेंगे। इसमें तो आपका आ लास्ट में आ रहा है, ई तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। आगे देखेंगे आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये बातें याद रखेंगे। जो आपका आंशिक है ना, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो आंशिक में आपका इक प्रत्यय लगा है, कौन प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो आंशिक में आपका इक प्रत्यय लगा है। यहाँ पे देखेंगे कोई आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक सर्वनाम होगा। कोई आ रहा है मतलब उसको क्लियर नहीं है दोस्तों, तो निश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध और निज अनिश्चय, निश्चय का कोई बात नहीं है। कोई आ रहा है मतलब कि अनिश्चित बात है दोस्तों, याद रखेंगे। अनिश्चय उसका निश्चय नहीं है कि कौन है कैसा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर की बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देवार्चन शब्द में कौन सी संधि होगी, तो देव धन अर्चन में टूटेगा और इसमें होगी दीर्घ संधि। याद रखेंगे देव धन अर्चन और इसमें आपका दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं सचितानंद शब्द का संधि विच्छेद, आपका सुपर टेट में प्रश्न बना हुआ है। सचितानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखेंगे जो सचितानंद है ना दोस्तों, याद रखेंगे सत धन चित्त धन आनंद में टूटेगा, और इस ये बातें याद रखेंगे दोस्तों। और इसमें आप लोगों से कहीं भी पूछे तो आप लोग ये भी चीजें याद रखेंगे, इसमें व्यंजन संधि भी होगी, अगर पूछ दे तो ये भी चीजें याद रखेंगे। और सचितानंद सत धन चित्त धन आनंद में टूटेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए 39 नंबर की बात करते हैं। उपकुल शब्द में कौन सा समास होगा, उपकुल, याद रखेंगे उपधन कुल में टूटेगा, और जिस समास में आपका याद रखेंगे उपसर्ग का प्रयोग हो उसमें हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ये बातें याद रखेंगे दोस्तों। और इसमें हो जाएगा उपकुल में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस समास में आपका उपसर्ग लगा हो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा, याद रखेंगे अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह शब्द है आपका मछली हो गया, आपका चंद्रमा हो गया और मोती हो गया, निम्न में से किसके अनकार्थी शब्द हैं यही आपको बताना है। तो जो आपका मछली चंद्रमा और मोती हो गए ना प्यारे, याद रखेंगे ये आपके जलज शब्द के जो प्रवाची शब्द हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस शब्द का एक अर्थ पतवार भी है, यही आपको बताना है। तो कौन ऐसा शब्द है जिसमें जिसका एक शब्द जिसका अर्थ होता है पतवार, याद रखेंगे किस शब्द का अर्थ पतवार होता है, कान का होता है दोस्तों, क्या आपका कर्ण का होता है, क्या आपका श्रुति का होता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, और कान का आप लोग अर्थ जानते ही हैं। जो कर्ण होता है ना, याद रखेंगे जो कर्ण होता है ना दोस्तों, इसका एक अर्थ पतवार भी होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे पतवार भी होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर की बात करेंगे। निर्लज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आपको यही बताना है। निर्लज शब्द का जो विलोम शब्द क्या होगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सल्लज होगा, कि आपका वास्तविक होगा, कि आपका अर्थ होगा, कि आपका अपेक्षा होगा। तो आपको बता दें जो निर्लज होता है ना, निर्लज शब्द का विलोम शब्द होता है प्यारे, वो सल्लज होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तरंग का प्रवाची नहीं है, तरंग का प्रवाची नहीं है, आपको यही बताना है। उर्मी, आपका लहर, आपका विची, आपका चंचला, कौन नहीं है यही आपको बताना है। चंचला जो है बिजली शब्द का प्रवाची है, और सभी जो आपका विची है ये भी तरंग का, लहर भी तरंग का, और उर्मी भी लहर का तरंग का ही प्रवाची शब्द है। लेकिन चंचला जो है ना ये बिजली शब्द का प्रवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर की बात करते हैं। पत्थर को जोक नहीं लगती, इसका अर्थ क्या होगा, याद रखेंगे पत्थर को जोक नहीं लगती, इसका अर्थ सबल का शोषण नहीं होता, ये होगा। कि दो धुरतों में प्राय टकराव नहीं होता, ये होगा। कि हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये होगा। कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा आपको यही बताना है दोस्तों। तो पत्थर को जोक नहीं लगती, ये जो मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ है ना कि हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर सी। और उसके सामने आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही है दोस्तों, पत्थर को जोक नहीं लगता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द बताना
बताना है। याद रखेंगे 46 नंबर प्रश्न है कि आपका तत्सम शब्द कौन है। निकृष्ट है कि आपका अटारी है कि आपका गहरा है कि आपका तीखा है। आपको बता दूं संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और यहाँ पे देखेंगे निकृष्ट। आपको बता दें तत्सम शब्द की जो 90% पहचान होती है ना उसमें आधा वर्ण लगा होता है और याद रखेंगे निकृष्ट में आपका आधा वर्ण लगे हुए हैं, यही आपका तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है यही आपको बताना है। जो आपका उन्मेख है दोस्तों याद रखेंगे उन्मेख आपका, बहुत लोग होंगे जो तत्सम के साथ जाएंगे लेकिन जो उन्मेख है यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं शुद्ध शब्द को चुने। याद रखेंगे इसमें से शुद्ध शब्द कौन है। आपका अष्ट, आपका अष्ट, आपका अष्ट, अष्ट का अष्ट को कैसे लिखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जानकी मंगल पुस्तक के लेखक कौन है। सूरदास, तुलसीदास, केशवदास और कबीरदास। तो आपको बता दें जो जानकी मंगल है इस पुस्तक के लेखक प्यारे तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घर का परिवारचिक होगा यही आपको बताना है। घर का परिवारचिक कौन होगा। घर का परिवारचिक आपको पता है ना, सदन होता है, आलय होता है, गे होता है, घर होता है। तो याद रखेंगे घर का परिवारचिक होगा आपका गे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पूरे 50 प्रश्नों को हमने कवर किया। तो दोस्तों याद रखेंगे आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर करके हमारी मदद भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत से दिल से धन्यवाद।